और बिहार की सियासत से इस वक्त एक और बड़ी खबर है। आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कौन से मुद्दे को चुनाव में उठाया जाए, सीटों के बंटवारे और गठबंधन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अब आपको बता दें, ठीक इससे पहले कल भी सीएम आवास पर एक लंबी बैठक चली थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। जाहिर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार की सियासत में गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है एलजेपीआर से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा, पार्टी के चुनाव प्रभारी ने पटना में आपातकालीन बैठक बुलाई है, जहां चुनावी रणनीतियों पर गहन मंथन होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सभी फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद बैठक में शामिल नहीं होंगे। इधर पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अरुण भारती ने कहा, चिराग बिहार का भविष्य है, उनका विजन ही बिहार को विकास की राह पर लेकर जाएगा। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम मोहर लगा दी जाए। देखिए, बातचीत चल रही है, बातचीत होने दीजिए। और जहां तक रहा कि हमारी पार्टी अपनी नीतियों और रणनीतियों के बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, तो पार्टी चुनाव को लेकर के क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, उसको हम कैसे धरातल पर उतारेंगे, इस बारे में हमारी पार्टी की बैठक है। क्या क्या इस पर हम लोग फैसला लेते हैं, आप लोकल पार्टी कार्यालय में आइएगा, आपको इसके बारे में अवगत करा। देखिए, बातचीत चल रही है, बातचीत होने दीजिए। और जहां तक रहा कि हमारी पार्टी अपनी नीतियों और रणनीतियों के बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, तो पार्टी चुनाव को लेकर के क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, उसको हम कैसे धरातल पर उतारेंगे, इस बारे में हमारी पार्टी की बैठक है। क्या क्या कोई नाराजगी नहीं है। अभी थोड़ा देर में मीटिंग होगा, फाइनल हो जाएगा। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जब आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, हम लोग कर देंगे जानकारी। कोई नाराजगी नहीं है। अभी थोड़ा देर में मीटिंग होगा, फाइनल हो जाएगा। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जब आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, हम लोग कर देंगे जानकारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव। रुपेंद्र, लगातार बैठकें चल रही हैं, अलग अलग पार्टियों में मंथन हो रहा है। आज लोजपा रामविलास की बैठक होने वाली है, चिराग पासवान की पार्टी है, आपात बैठक बुलाई गई, हालांकि चिराग शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जेडीयू में बैठक चल रही है, सीएम नीतीश कुमार नेताओं से मिल रहे हैं, मंथन हो रहा। जरा बताएं, इन दोनों बैठकों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 2 बैठक नहीं बल्कि कई बैठकें चल रही हैं और कई बैठकें चलेंगी, क्योंकि अभी तक ना महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया है और नहीं एनडीए ने सीटों का ऐलान किया है। दोनों तरफ पेंच फंसा हुआ है। साफ तौर पर एलजेपीआर की बात की जाए तो एलजेपीआर जो चिराग पासवान जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें साफ तौर पर बीजेपी ने, जेडीयू ने कह दिया है कि 20 सीट देंगे। उसके बाद जो नाराजगी आई तो 20 से 25 सीट की बात हुई थी, लेकिन अभी भी उनकी चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान तैयार नहीं है। आपातकालीन बैठक जो है वो बुला ली गई और आपको बैठक जो है एलजेपीआर में बैठक की शुरुआत हो गई। अरुण भारती इस बैठक को ले रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कर दिया है कि अरुण भारती लेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 2020 वाली बात होगी
या 2025 में चिराग एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि रात तक बात काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसलिए बात बिगड़ चुकी है क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संपर्क किया है और साफ तौर पर दो टुक में बातों को कह दिया है। अब जो है चिराग जो जेडीयू की सिटिंग सीट मांग रहे हैं, इसको लेकर जेडीयू की कल भी बैठक हुई थी। कल शाम में जो बैठक हुई उसमें खुद अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा मौजूद रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह जो सबसे बुजुर्ग हैं पार्टी में और सबसे अनुभवी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो भी मौजूद रहे हैं कि किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। लेकिन अब जो है कि अब सीएम आवास में फिर से बैठक होगी और फिर से जो है तमाम नेता पहुंचेंगे और फिर से वहां बैठक होगी और इस पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक यूँ कहें कि अभी तक नहीं चला है, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सैनी के बयान हो या लेफ्ट के बयान हो, कांग्रेस के बयान हो, जिस तरह से आ रहे हैं, हाँ जरूर कुछ सीटों पर समझौता हो चुका है, कुछ सीटों पर यहाँ तक उम्मीदवार को बोल दिया गया है कि आप तैयारी में लग जाएं, लेकिन कुछ सीटों पर बात नहीं बनी है। उसको लेकर भी बैठक होगी। अब बैठक का समय उसको लेकर नहीं अभी निश्चित किया गया है, लेकिन बैठकों का दौर जो है, बैठकों का दिन यूँ कहें आज रहेगा। जी बिल्कुल। और रुपेंद्र, लगातार बैठकें तो चल ही रही हैं, जेडीयू भी है, इधर महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी मंथन हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा लगता है कि चेहरे को लेकर ज़्यादा तनाव की स्थिति है, चूँकि डिप्टी सीएम पद मुकेश सहनी लगातार मांग रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया सीट जो भी हो, लेकिन डिप्टी सीएम पद तो चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीट जो है, कल भी उन्होंने कहा कि 14 हो या 44 हो, कुछ भी सीट हो, लेकिन डिप्टी सीएम पद चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो साफ तौर पर सीटों के लेकर लेफ्ट जो है वो अड़ा हुआ है, लेफ्ट जो है मानने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस भी जो है सीट थोड़े से कम करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने मनचाहे सीट चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ तक आरजेडी को प्रेशर में लाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स तक खेला है और कई उम्मीदवारों के नाम तक तय कर दिए हैं, जबकि अभी सीटों की घोषणा नहीं की गई है। रुपेंद्र, अंदर खाने एनडीए से क्या खबर है? क्या बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मतलब दो टूक कह दिया गया है कि भाई 25 से ज़्यादा सीटें तो हम दे नहीं सकते, या गुंजाइश है सीटों पर और आंकड़ा बढ़ने की एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के लिए, या अब फैसला चिराग पासवान को करना है और उधर से क्लियर स्थिति है कि 25 से ज़्यादा तो हम नहीं दे पाए? देखिए, आंकड़ा बढ़ने के कोई आसार नहीं है। जेडीयू ने 20 कहा है एनडीए की बैठक में और खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बात को कहा है, जिस तरह से सूत्रों से हमें पता चला है। और उन्होंने कह दिया है 20, बीजेपी ने भी दो टुक में 20 कह दिया था, लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी 22 से 25 का ऑफर दी है, लेकिन उसमें भी अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो फिर हो सकता है कि आगे कुछ भी राजनीति में, देखिए कुछ भी होना संभव या असंभव नहीं है, कुछ भी राजनीति में हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि चिराग पासवान की बैठक के बाद क्या निर्णय होता है, चिराग पासवान की बैठक में क्या निर्णय आता है, उनकी पार्टी में क्या पास किया जाता है, और फिर चिराग पासवान या अरुण भारती जो सांसद है जमुई के, वो मीडिया से क्या कहते हैं या एनडीए के नेताओं से क्या कहते हैं, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठकों का दौर, आज चिराग पासवान की पार्टी ने आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में अब देखना होगा क्या मंथन के बाद फैसला होता है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो टूक कह दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें, और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी थोड़ी खींचतान की स्थिति है सीटों को लेकर तो है ही। डिप्टी सीएम फेस को लेकर भी मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि